बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 18 बोहर पोस्टुलेट्स का ये पार्ट करेंगे, जिसमें हमें रेडियस दिया हो और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर nth ऑर्बिट निकालने का कहा गया। इस वीडियो में हम सिर्फ ये एक पार्ट करेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट कवर नहीं करेंगे। तो हमने हेडिंग डाल दी एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हमें एनर्जी मालूम करनी है और हमें ये कीमत दी हुई है। हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है, मोशन होता है, तो इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी और उसके पोजीशन की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो टोटल एनर्जी जो है ये दोनों का सम निकलेगा। दोनों को जमा करेंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को हमने प्लस कर देना है। तो यहाँ पे हमने लिखा इलेक्ट्रॉन हैज़ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन इन ऑर्बिट में घूमता है, एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। और पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी होती है ऑर्बिट में, इस वजह से। तो टोटल एनर्जी क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को हमने प्लस कर दिया। ये इक्वेशन 1 बन गया हमारा। अब इसमें हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है और काइनेटिक एनर्जी दोनों निकाल के इसमें पुट करनी है। तो हम लिख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन आर। ठीक है, तो ये अगर मेरे पास ऑर्बिट है तो ये इस आर पे डिपेंड कर रहा है। ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा, इनफाइनाइट पे जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। और अगर ये फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो इसकी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क होगी। तो हमने लिखा पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन एट फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस F की कीमत, ये कूलम्स लॉ से हमें पता है, चैप्टर 12 में हमने पढ़ा है कि K(Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये Q1 क्या है, Q2 क्या है? ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, तो दोनों सेम है चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से। तो यहाँ पे तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रल कर लेते हैं और चार्ज मल्टीप्लाई बाय चार्ज ई स्क्वायर बनेगा। आर स्क्वायर अपनी जगह पे, के अपनी जगह पे, डिस्टेंस की जगह हमने आर डाल दी। तो ये आर और आर स्क्वायर कैंसिल, तो पी इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर बन जाएगा। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या है? दूसरा स्टेप हमारा ये है कि हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो इस मकसद के लिए हम सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये इक्वल लेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला कूलम्स लॉ के मुताबिक के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एफ सी का फार्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आर स्क्वायर, ये आर और ये आर स्क्वायर, तो ये जो आर स्क्वायर का आर है ये इस आर के साथ कैंसिल, तो के ई स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बना। ये काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, लेकिन उसमें 1/2 नहीं था, तो हमने 1/2 से डिवाइड किया और इस तरफ भी 2 से डिवाइड किया। ठीक है, तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई किया है और या 2 से हमने डिवाइड किया, एक ही बात है। ये हाफ एम वी स्क्वायर बराबर है के ई की, और के ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2r को हमने दूसरे साइड पे लिख दिया। अब ये जो कीमत है के ई की और ये जो कीमत आई है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की, तो इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस के ई स्क्वायर अपॉन 2r। इक्वेशन 1 में काइनेटिक एनर्जी पहले है, यू बाद में है। आप इस तरतीब से डाल दें या इसको पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है, तो 2r हमारा एलसीएम आ गया, क्योंकि 2r बड़ा है इस r से। तो इसमें r है,
इसमें बी आर है, 2 का इजाफा है, तो 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम लेने का तरीका आपको अगर आता है तो फिर उस तरीके से डायरेक्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे 2r है, यहाँ पे भी 2r है, तो ऊपर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये 2r कैंसिल हो जाते हैं, 1 बनता है, वो ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 में से -2 + 1 -1 के ई स्क्वायर अपनी जगह पे, और ये आर एन हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ई एन हो जाएगा। तो एनर्जी भी ई एन है और ये आर एन है। आर एन की कीमत हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 पाई ई एप्सिलॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई एम ई स्क्वायर, और के की कीमत 1/4 पाई ई एप्सिलॉन। ये चैप्टर 2 में कूलम्स लॉ में आपने पढ़ा है। अब ये दोनों कीमतें, आर एन की कीमत इस इक्वेशन 2 में पुट करना है और के की कीमत इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो जब हमने 1/4 पाई इस के की जगह डाला तो यहाँ पे 2 भी था, तो 2 4 = 8 हो जाएगा, 4 पाई ई एप्सिलॉन डिवाइड में रहेगा, ये ई स्क्वायर अपनी जगह पे आया, आर एन की जगह हमने ये पूरी वैल्यू पुट कर दी। अब ये जो नंबर है एम ई स्क्वायर, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो m e की पावर 4 और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4 8 = 32, पाई मल्टीप्लाई पाई स्क्वायर, ई एप्सिलॉन और ई एप्सिलॉन मल्टीप्लाई होकर ई एप्सिलॉन स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये अगले पेज पे हमने किया हुआ है, तो ये हमारा बन गया एम ई स्क्वायर, एम ई की पावर 4 32 पाई स्क्वायर ई एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर, और एन स्क्वायर को हमने स्टार्ट में लिख दिया। इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये बराबर होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी जगह हमने ये डाला और एन स्क्वायर डिवाइड में तो वो डाल दिया, तो ये हमारे पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। इसी को हम बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।